जैसी तू काली और अपाहिज है वैसे ही तेरी औलाद भी अपाहिज होगी। मेरी सास ने हंसते हुए कहा तो मेरा दिल दर्द से फटने लगा। मैंने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और कहा, भगवान मैं तुमसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। यूं ही दिन बीतने लगे। अचानक एक दिन मेरी सास घर आई और मेरे कदमों में आकर माफ़ी मांगने लगी। अपनी सास को तड़पते देखकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और वजह पूछी तो अचानक सास ने अपनी साड़ी को ऊपर उठाया तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि बचपन से ही लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देखते थे। मैं जानती थी मेरा एक पाँव बचपन से ही टेढ़ा था, मगर मैं खुद को आम लड़कियों से कम नहीं समझती थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा लोग क्या कहते हैं ये ज़रूरी नहीं, भगवान तेरे दिल को देखता है। मैंने हमेशा उनकी ये बात याद रखी, मगर दुनिया तो बाहर की खूबसूरती पर ही फैसला करती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा। मुझे याद है कि मैं छोटी थी जब पहली बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए चूल्हे के पास और आंखों से आंसू गिरते हुए तवे पर जा रहे थे, मैंने उनके पास जाकर उनका हाथ थामा। माँ आप क्यों रो रही हैं? मम्मी ने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं बेटा, बस आंखों में धुआं चला गया था। मगर मैं जानती थी कि उनके आंसू किसी धुएं की वजह से नहीं निकले थे, बल्कि दुनिया की तीखी बातों से और हरकतों ने उनके दिल को जख्मी कर दिया था। मेरी बुआ हमेशा मुझे ताने दिया करती थी, मगर मुझे वो दिन आज भी याद है जब मैं 8 साल की थी और मोहल्ले की सब लड़कियां खेल रही थीं। मैं उनके साथ भाग नहीं सकती थी, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। मैं अक्सर घर के दरवाजे पर बैठकर उन्हें देखती रहती थी। दिल में सोचती, काश मैं भी उनकी तरह भाग सकती, मगर मैंने कभी अपने दिल की इच्छा किसी से नहीं कही। एक दिन मैंने हिम्मत करके खेलने की कोशिश की। मैंने एक लड़की का सहारा लिया और धीरे धीरे दौड़ने की कोशिश की। मैं जानती थी मैं बाकी सबकी तरह नहीं भाग सकती, मगर मेरा दिल कहता था कि मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मगर तभी बुआ की बेटी, वो हमारे घर हमेशा आती जाती रहती थी, बुआ की बेटी ने सबके सामने जोर से कहा, देखो लंगड़ी भी खेलने आ गई। ये शब्द मेरे दिल में तीर की तरह लगे। सब लड़कियां जोर से हंसने लगी। किसी ने मेरे साथ हमदर्दी नहीं दिखाई, बल्कि मुझे और ज़्यादा मजाक का निशाना बनाया गया। मैंने गुस्से में उनके तरफ देखा, मगर फिर आसमान की तरफ देखा और भगवान से दिल में कहा, भगवान मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा। ये पहला मौका नहीं था जब मुझे ये सब सुनना पड़ रहा था। मैंने कई बार लोगों के ऐसे शब्द सुन रखे थे, मगर कभी उनको जवाब नहीं दिया। मैंने अपनी माँ से सीखा था, चुप रहना सबसे बड़ी ताकत है, और मैंने उस ताकत को अपने अंदर बसा लिया था। यही प्रार्थना उस दिन बुआ की बेटी की शादी में मेरी बुआ ने सबके सामने कहा, जैसी तू काली और लंगड़ी है वैसे ही तेरी औलाद भी लंगड़ी होगी। ये शब्द सुनकर सब लोग चुप हो गए, मगर मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ टूट गया हो। मेरा दिल चाहा कि मैं कुछ कहूँ, मगर मेरे शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरी माँ ने मेरा हाथ थामा और दबाया, जैसे वो मुझसे चुप रहने का इशारा कर रही हूँ। मैंने अपनी आंखें बंद की और दिल में कहा, भगवान मुझे सब्र दे, मुझे हिम्मत दे। बुआ की बातों पर कुछ औरतें चुप से मुस्कुरा रही थी, जैसे वह इस शब्द का मजाक समझ रही हूँ, और कुछ औरतों के चेहरे पर अफसोस के असर दिखाई दिए थे, मगर कोई आगे बढ़कर मेरा हौसला बढ़ाने को तैयार नहीं था। तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र कुंवारी बैठी रहेगी, उसकी शादी के लिए सोचना फालतू है। मेरी बुआ ने मेरी माँ को बातें सुनाते हुए कहा, और उनके शब्द जहर से कम नहीं था। मेरी माँ ने सिर्फ एक शब्द कहा, भगवान सब देख रहा है दीदी, मगर उनकी बातों का असर किसी पर ना हुआ, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ बाहर की खूबसूरती को ही देखती है। बुआ के शब्द जहर से कम नहीं थे, मगर मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे मालूम था भगवान सच में सब देखता है। मैंने अपने आंसू अपने अंदर ही रोक लिए, क्योंकि मैं जानती थी मेरा हर आंसू भगवान के पास जा रहा है और वही सबसे अच्छा फैसला करेगा। जब हम घर वापस आए तो मैंने अपनी माँ से कहा, मम्मी मैं क्या सच में इतनी बुरी हूँ? क्या सच में दुनिया की किसी काम की नहीं? मम्मी ने मेरा चेहरा दोनों हाथों में थामा, आंखों में आंसू लिए बोली, मगर शब्दों में मजबूती थी, बेटी दुनिया की बातों पर मत जाना, तुम भगवान के नज़दीक बहुत कीमती चीज़ हो। तुम्हारे किस्मत में होगा वह तुम्हें मिलेगा, बस तुमको सब्र और परीक्षाओं को पार करना था। मैं दुनिया की नज़रों में शायद एक आम लड़की नहीं थी, बल्कि एक अपाहिज, कमज़ोर, बेबस लड़की थी, जो ज़िंदगी के हर उम्मीद में पीछे रहने के लिए पैदा हुई थी। मगर मैंने कभी खुद को उस नज़र से नहीं देखा। मैंने हमेशा यही सोचा, भगवान मेरे दिल को देखता है ना, कि लोगों की जुबान से ताने, मोहल्ले के लोगों की तरस भरी नज़रें और बचपन से मिलने वाले ताने, सब कुछ मैंने दिल पर पत्थर रखकर सह लिया था।
मगर मैं जानती थी कि ज़िंदगी की परीक्षाएं अभी बाकी हैं। मेरे साथ स्कूल में सब लड़कियां एक दूरी बनाकर बात करती थीं, जैसे मैं उनसे अलग हूँ। मगर उन सब में एक लड़की थी जिसे मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त समझती थी, साधना। वह हमेशा मुझे तसल्ली देती, मेरे साथ बैठती, मेरे साथ लंच करती। जब कोई मुझे ताना देता तो वो मेरी हिमायत में आगे बढ़ जाती। मधु, दुनिया की बातों पर मत जाया करो, तुम जैसी हो बहुत अच्छी हो। मुझे लगता था कि शायद मेरे किस्मत में दोस्तों की कमी नहीं थी। शायद भगवान ने साधना को मेरी ज़िंदगी में इसलिए भेजा था वो मेरे जख्मों पर मरहम रख सके। मगर मैं गलत थी। एक दिन स्कूल में लंच के बीच साधना ने मुझसे कहा, मधु मेरे साथ चलो, आज मैं तुझे किसी से मिलवाऊंगी, क्या तुम स्कूल के बाद मेरे साथ चल सकती हो? मुझे हैरानी हुई, साधना पहले मुझे कभी अपने साथ नहीं लेकर गई थी। मगर अचानक उसके शब्द बेहद अपनापन दिखाई दिया। हाँ क्यों नहीं, मैंने जल्दी हामी भर ली। अच्छा मगर किसी को मत बताना, ये सब हमारे बीच की बात है, साधना ने आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा और मैंने भी मुस्कुरा दिया। मुझे क्या मालूम था कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार सबक बनने वाला है। स्कूल के बाद मैं साधना के साथ उस जगह पर पहुंची। वह मुझे एक कॉलोनी के ढाबे में लेकर आई थी। वह मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने वाली थी, लेकिन इस बात को मैं पहले से नहीं जानती थी। जब मैं अंदर उस लड़के के सामने गई तो वो मुझे देखकर अपनी हंसी ना रोक पाया। कहने लगा, साधना ये क्या तुम्हारी सहेली है? और क्या तुम्हें यही लड़की मिली थी सहेली बनाने के लिए? कम से कम इसकी हालत तो देख लेती, बेचारी ढंग से चल भी नहीं पा रही। तुम इसको मुझसे मिलवा रही हो? क्या मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं? किसी अजनबी आदमी की आवाज़ सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। फिर मैंने साधना की आवाज़ सुनी, हाँ तुम बस आराम से बैठो, मैंने अपनी सहेली को बुलाया है। अगर हमें कोई पकड़ भी ले तो कोई ज़्यादा शक नहीं करेगा, इसलिए मैं मधु को लेकर आई हूँ। साधना की बात सुनकर मेरी सांसें रुक गई। क्या ये शब्द मेरे कानों में जहर की तरह उतर रहे थे? मैं अपनी जगह जैसे जम सी गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मेरी आंखों में आंसू तैरने लगे। साधना मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिसे मैं अपनी बहन समझती थी। वो मेरे साथ ये सब कर रही थी। मेरे दिल की दुनिया जैसे एक पल में वीरान हो चुकी थी। मैं जमीन पर बैठी अपने कांपते हाथों को देख रही थी। साधना की बातें, उस लड़के की हंसी मजाक, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। तुम्हें ये लड़की मिली थी मुझसे मिलवाने के लिए? ये शब्द मेरी कानों में बिजली की तरह गिरा था। मैंने अपना सर उठाया और सामने खड़े उस लड़के के चेहरे को गौर से देखा। वह हंसी दबा रहा था। साधना ने बेचैनी से उसके तरफ देखा और बोली, अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं बस यूं ही, ये मेरी कोई पक्की दोस्त नहीं। मेरी सांस रुकने लगी। साधना ने कैसे कह दिया? वह जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, जिस पर मैं हर वक्त भरोसा किया करती थी, वही मुझे आज उन लोगों के सामने यूं जलील कर रही थी, जैसे मैं कोई बेकार चीज पड़ी हूँ। बस तुम ज्यादा मत बोलो, लड़के ने आंखें घुमाते हुए कहा। वैसे भी ऐसी लड़कियां तो तरस खाने के लायक ही होती हैं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। क्या सच में मेरे साथ ऐसा हो रहा था? क्या सच ये सब साधना के कहने पर हुआ था? मेरे आंसू बेकाबू हो चुके थे। मैंने साधना की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्म नाम की कोई चीज नहीं थी। उसने मुझे तुरंत कहा, तुम जा सकती हो। उसके शब्द मेरी आत्मा में जहर घोल रहे थे। मैंने कांपते हुए होठों से कुछ कहने की कोशिश की, मगर कुछ ना कह सकी। जैसे जुबान पत्थर की हो गई हो, जैसे शब्द गले में अटक गए हो। मैं एक आखिरी बार उस लड़के की तरफ देखा जो अपनी जगह आराम से बैठा था, जिसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे दिल में हलचल मच गई। मैंने जल्दी वहां से बाहर निकल गई। मेरी सांसें बहुत तेज हो रही थी, मेरी टांगें लड़खड़ा रही थी, मगर बस वहां से दूर जाना चाहती थी। मैंने रोते हुए सड़क के तरफ कदम बढ़ाया और उसी पल एक तेज रफ्तार गाड़ी मेरी तरफ आती हुई दिखाई दी। सब कुछ जैसे बिल्कुल सुन सा हो गया था। मेरी सांसें रुक गई थी, मेरी आंखों में डर उभर गया था। गाड़ी का हॉर्न जोर से बजा और मैं वहीं खड़ी रह गई। बच्ची, किसी ने चीख कर कहा, मगर मैं हरकत नहीं कर पा रही थी। गाड़ी का ब्रेक एक झटके से लगा और मैं बस 1 इंच की दूरी पर उस टक्कर से बच गई थी। मैं झटके से पीछे हटी और जमीन पर गिर पड़ी। मेरे आसपास लोग जमा होने लगे। कोई कह रहा था, बेटी तुम ठीक हो ना? कोई कह रहा था, ये तो मरने वाली थी। मगर मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरी नज़रें सामने थी और मेरा दिमाग जैसे खाली हो चुका था। मैंने अपना हाथ सीने पर रखा, जैसे मेरा दिल टूट रहा हो, और फिर आंखें बंद करके वह आखिरी शब्द खुद से कहा। आज मेरा भरोसा दोस्ती से भी उठ गया था। उस दिन के बाद मैंने अपने आप से एक वादा किया था, मैं अपने सब्र और मेहनत से और अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। लोग मुझे जितने भी ताने दें, मैं उनको जवाब अपनी कामयाबी से दूंगी।
उस रात जब सब सो गए मैं जागती रही। मेरा दिल भारी हो रहा था, मगर मैंने कभी किसी के सामने अपने दर्द को नहीं खोला और हमेशा भगवान के तरफ देखा, जैसे मैं भगवान से बता रही हूँ, हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर मुझे ऐसा बनाया है तो मुझे सब्र भी दे दे, मुझे किसी का मोहताज ना बना। ये प्रार्थना मेरे होठों से निकलते ही मेरा दिल हल्का हो गया था। मैं जानती थी कि मेरी आजमाइशों का एक दिन खात्मा जरूर होगा और भगवान मुझे वह मुकाम देगा जब मैंने खुद को बदलने का फैसला किया, और यही फैसला मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया था। गुजरते दिन के साथ मैंने खुद को पढ़ाई में बिजी कर लिया। मैं जानती थी कि दुनिया में मुझे एक अपाहिज लड़की समझी जाती है, मगर मैंने अपने दिल में ये फैसला कर लिया था, मैं खुद को आम लड़कियों से किसी तौर पर कम साबित नहीं होने दूंगी। मैं चाहती थी मेरी मजबूती की जड़ मेरी काबिलियत से हो, मेरी जिस्मानी कमी की वजह से मैं हार ना मानूं। मेरा एक सपना था कि मैं खुद को इतना मजबूत बना लूं, किसी को मेरे अपाहिज होने का ताना देने की हिम्मत ना हो। मगर ये इतना आसान नहीं था। मैं हर दिन एक नई परीक्षा से लड़ती रहती थी, मगर मेरी माँ हमेशा कहती थी, बेटा, दुनिया परीक्षाएं लेती है, मगर भगवान सब्र करने वालों को वह सब कुछ देता है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक दिन स्कूल में मेरी क्लास में एक लिखित कंपटीशन थी। उस कंपटीशन में स्पेशल चाइल्ड के संघर्ष के बारे में लिखना था, और ये मुझसे अच्छा कोई नहीं जान सकता था। मैंने इतना बड़ा लेख लिखा जिसमें 6 से 7 पन्ने थे। जब मैं उस लेख को टीचर से पास करवाने गई तो उस टीचर ने मेरे लेख को पढ़ते ही रोना शुरू कर दिया। मेरे लेख को स्टेज पर पढ़ने के लिए मुझे ही चुना गया। मेरे साथ हुए व्यवहार की मैंने बहुत सारे उस लेख में खुलासे कर रखे थे, और ये सच भी था। उस लेख को पढ़ने के लिए स्टेज पर मुझे ही चुना गया, और बाखूबी मैंने उस लेख को पढ़ा था और लोगों तक अपना दर्द पहुंचाया था। स्कूल के सभी स्टाफ और स्कूल के बच्चे और सारे टीचर, सबकी आंखें आंसुओं से भीग गई थी। सबके रुमाल आंसुओं से गीले हो गए थे। स्पीच खत्म होने के बाद सबने मेरे लिए एक जोरदार ताली बजाई। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए मुझे कितना कुछ सहना पड़ा था और कैसी बातें सुननी पड़ी थी। मैंने उस लेख में सब कुछ लिखा था। उस लेख को पोयम की तरह लिखा था जो सभी को पसंद आया था। जब मैं उस लेख में हिस्सा लेना चाहती थी तो स्कूल के बच्चे हैरान होकर बोले, तुम स्टेज पर जाकर कैसे स्पीच दोगी? तुम अपने पैरों पर तो सही से खड़ी नहीं हो पाती, स्टेज पर कैसे बोल पाओगी? मुझे लगा जैसे ये शब्द मेरी हिम्मत तोड़ने के लिए कहे गए हों, मगर मैंने दिल में सोचा, अगर मैंने आज हिम्मत नहीं की तो शायद कभी न कर पाऊंगी। मैं उस लिखित स्पीच कंपटीशन में अपना नाम लिखवा दिया था। घर आकर मैंने अपनी माँ को बताया तो हैरानी में पड़ गई, मगर उनकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी। बेटा, भगवान तुम्हारी जरूर मदद करेगा, तुम सिर्फ नीयत अपना साफ रखो। जब स्पीच कंपटीशन का दिन आया तो मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मुझे लगा जैसे सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मैंने दिल ही दिल में भगवान से प्रार्थना की, मुझे शर्मिंदा न करना। जब मेरा नाम बुलाया गया तो मैंने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। मेरा एक पाँव टेढ़ा था और मैं अपनी लाठी के सहारे चल रही थी। क्लास के कुछ लड़कों ने धीरे से ठहाका लगाया। मेरे दिल में चुभन हुई, मगर मैंने नज़रअंदाज कर दिया। उस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का पहला हौसला बुलंद किया था। मैंने अपने लिखे गए लेख को पढ़ना शुरू किया। जब मेरी आवाज़ कांपने लगी तो मैंने अपनी माँ की बात याद की, इज्जत भगवान देता है, दुनिया नहीं। ये शब्द मेरे लिए ताकत बन गया। मेरी लिखी हुई लेख खत्म होते ही पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर ये आंसू खुशी के थे। जब मैं घर आई तो बुआ पहले से ही बैठी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराहट के साथ कहा, बस यही दिन रह गए थे, अब ये लंगड़ी स्कूल में कंपटीशन के हिस्सों में भाग लेगी। इसकी शादी तो कहीं हो नहीं रही और इसे तो कंपटीशन की पड़ी है। मैंने एक पल को सोचा कि मैं उनको क्या जवाब दूं, मगर फिर अपनी माँ की तरफ देखा जो हमेशा चुप रहती थी। मैंने भी चुप को चुन लिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जीत का असली जवाब वक्त देगा। उसी दिन मैंने अपनी मम्मी को एक और परीक्षा से गुजरते हुए देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने सुना कि बुआ कह रही थी, तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र बैठकर तुम्हारे छाती पर मूंग दलती रहेगी, शादी तो कोई करेगा नहीं। मम्मी के चेहरे पर दुख था, मगर वो चुप रही। मैंने पहली बार महसूस किया ये शब्द जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी किस्मत खुद बनाऊंगी। रात के टाइम जब मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी थी तो उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा, बेटा, कभी हिम्मत ना हारना। लोग सिर्फ देखते हैं, मगर भगवान फैसला भी करता है। तुम्हारी मेहनत एक दिन सबको चुप करवा देगी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। मेरे लिए एक रिश्ता आया। उनका बेटा काफी मोटा था, 120 किलो का।
जिसकी वजह से उसकी शादी नहीं हो रही थी। कि उम्र भी 30 साल थी, पैसे वाला था, लेकिन जब मेरे घर रिश्ता लेकर आया तो मुझे देखते ही उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लड़की तो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, क्या मेरे घर को संभाल पाएगी? मुझे बहुत तकलीफ हुई और उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी पहचान अलग बनाऊंगी। अपाहिज आदमी अगर इरादा कर ले तो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता है। उस रात मैंने फिर भगवान से बात की। मैंने अपने लिए भगवान से सब्र और हिम्मत मांगी। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि तेरे किए गए फैसले सबसे ठीक होते हैं। वह शब्द मेरी जिंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। मैंने तय कर लिया था, अब मैं खुद को और ज्यादा कमतर महसूस नहीं करूंगी। मैंने पढ़ाई में पूरा ध्यान देने का फैसला किया था। मैंने ऐसा कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया जहाँ मैं खुद को मजबूत कर सकूं। ये मेरा पहला परीक्षा था। मैंने खुद से वादा कर लिया था, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती थी कि मेरा सब्र और मेहनत एक दिन मेरी किस्मत जरूर बदल देगी और वह दिन बहुत पास था। वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा था। मेरी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, मगर मैंने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि मेरे सब्र और मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाएगा। वह दिन आखिरकार आ गया जब मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में नौकरी कर ली। ये पल मेरे सपने की तरह था। वही लड़की जिसे बचपन से कमजोर समझा गया था, जिस पर हर वक्त ताने के तीर बरसाए गए थे, आज एक काबिल और खुद के पैरों पर खड़ी हो चुकी थी। जब मुझे पहली तनख्वाह मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सीधा घर पहुंची और माँ के हाथ में पैसे दिए। मम्मी, ये मेरी पहली कमाई है। माँ की आंखें नम हो गई। उन्होंने मुझे गले से लगाया और धीरे से कहा, बेटा, तूने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये सब थे जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी। मुझे लगा जैसे मेरी सारी कुर्बानियां रंग ले आई हैं। मैंने माँ के चेहरे पर पहली बार खुशी के रंग देखे थे। इसी तरह जॉब करते हुए 8 से 9 महीने बीत चुके थे और मेरे ऑफिस में भी मेरे सभी इज्जत किया करते थे। मेरी सैलरी भी 40 से 50 हजार रुपए थी। एक दिन मेरी बुआ मेरे घर आई। इस बार वह चहक नहीं रही थी, बहुत परेशान दिखाई दे रही थी। परेशानी ये थी, उनके कपड़े की फैक्ट्री में बिजली की बोर्ड में आग लगने की वजह से पूरा फैक्ट्री जलकर राख हो गया था और उनका दिवालिया निकल गया था। कर्जों में डूब गए थे। इस बार वह कुछ नहीं बोल रही थी और ना ही उन्होंने मुझे ताना दिया। ये खबर मेरे कानों तक पहुंची, मगर मैंने कोई खुशी महसूस नहीं किया। मैं जानती थी कि ये भगवान की तरफ से एक सबक था। मैंने माँ की तरफ देखा। बुआ अभी चुप थी, क्योंकि हमने हमेशा यही सीखा था, किसी के बुरे टाइम पर खुश नहीं होना चाहिए। बुआ के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। वे जो हमेशा दूसरों को कम समझती थी, आज खुद परेशानी में पड़ चुकी थी, मगर उनका घमंड कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ दिन के बाद वह दोबारा हमारे घर आई, मगर इस बार उनके चेहरे पर ताने भरे शब्द नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। वह मेरी माँ से बात कर रही थी, भाभी, प्रार्थना करो कि हमारी समस्याएं ठीक हो जाएं, सब कुछ बर्बाद हो गया है। माँ ने उनके तरफ देखा, नरम शब्दों में कहा, भगवान हर चीज पर अपना फैसला सुनाते हैं, ये वक्त भी बीत जाएगा। मगर मैंने एक और सबक सीखा, इंसान का गुरूर हमेशा उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर मैं चाहती तो मैं भी उन्हें उनका जवाब दे सकती थी, मगर मैं हमेशा अपनी माँ की परवरिश पर ध्यान दिया था। मैंने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, मम्मी, हम पर भगवान की कृपा है। मैं चाहती हूँ कि मेरे शब्द किसी के लिए तकलीफ ना बने। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, यही असली कामयाबी है। ये पल मेरे लिए सबसे कीमती था, क्योंकि मैं जान चुकी थी कि दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, मगर भगवान कभी नहीं बदल सकता। वे हमेशा इंसाफ करता है और उनके कर्मों के हिसाब का बदला भी लेता है। दुनिया का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। मैंने हमेशा यही सुना था, गुरूर इंसान को ले डूबता है, और आज ये बात अपनी आंखों से सच होते हुए देख रही थी। बुआ का गुरूर खाक में मिलने लगा था। उनके पति का कारोबार खत्म हो चुका था। वे कर्ज में डूब चुके थे। वही लोग जो कल तक दूसरों को बहुत कम समझते थे, आज खुद परेशानियों में घिरे बैठे थे। बुआ की तेज जुबान, जहर वाले शब्द कहीं खो गए थे। उनके चेहरे पर अब तानों वाली मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी बेबसी थी। एक दिन जब मैं दफ्तर से घर पहुंची तो देखा कि घर में ताला लगा हुआ है। माँ को फ़ोन किया तो पता चला माँ हॉस्पिटल में है। मैं तो बहुत घबरा गई, मेरी माँ को क्या हुआ है। बहुत जल्द ही मुझे सारी हकीकत पता चल गई। मेरी बुआ एक्सीडेंट में अपने दोनों पैरों को गंवा चुकी थी। उनको इस हाल में देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मुझे उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ था, पर वे होश में नहीं थी। मैं शाम तक अस्पताल में रुकी, फिर अपने घर चली आई, क्योंकि मुझे ड्यूटी भी जाना था। घर पर आकर
भगवान से बहुत रो रो कर प्रार्थना की, हे भगवान तूने ये क्या किया। इस उम्र में उनके दोनों पैर नाकाम हो गए थे। कल तक जो बुआ मुझे लंगड़ी लंगड़ी कहा करती थी, आज वे खुद अपाहिज होकर अस्पताल के बेड पर पड़ी थी। मुझे वह दिन याद आया जब मेरी बुआ मुझे ताना दिया करती थी। इसी तरह अस्पताल में कई दिन बीत गए। अब बुआ होश में आ गई थी। मेरी माँ अस्पताल में उनके साथ ही थी। आज मैं उनसे मिलने गई। वो मेरी पहली वाली बुआ नहीं थी। वो मुझे पकड़कर रोने लगी और अपने साड़ी के पल्लू को ऊपर करते अपने दोनों पैरों को दिखाने लगी। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो अब कभी चल नहीं सकती थी, क्योंकि उनके दोनों टांगों को घुटनों से काटना पड़ा था इन्फेक्शन की वजह से। अब उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन वे लाचार हो गई थी। मेरी माँ ने अफसोस से कहा, बेटा हमें किसी के बुरे वक्त में खुश नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करो वे ठीक हो जाए। प्रार्थना तो मैं कर सकती थी, लेकिन वह हकीकत में तो कभी ठीक ना हो पाती। उसका मुझे बहुत अफसोस था। उनकी जुबान तो पहले ही मुंहफट थी। अब लाचारी की वजह से वह चिड़चिड़ी हो गई थी और बहू को चिल्लाती रहती थी। बहू भी उनकी जुबान की वजह से परेशान हो गई थी। एक दिन उनके घर में बहुत तगड़ा लड़ाई हो गया। बहू सास के ऊपर चिल्ला पड़ी, कम से कम तुम्हारे पैर नहीं चल रहे, लाचार हो तो जुबान तो बंद रखा करो। उसने अपने पति से कहा, मैं इस घर में नहीं रह सकती, मैं अलग रहूंगी। मुझे उस औरत के साथ नहीं रहना। इस अपाहिज लाचार को मैं अपने साथ नहीं रखूंगी। उसकी तो जुबान भी अच्छी नहीं। बेटा मजबूर होकर उसे अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। उसके अपने भी बच्चे थे। मैं नहीं चाहता था कि मेरा रिश्ता खराब हो, इसलिए वह अपनी माँ से अलग रह रहा था और माँ को हर महीने तनख्वाह भी दिया करता था। एक नौकरानी भी रख दी थी, लेकिन अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी और सारा दिन अपने बेटे और पोतों को याद करके रोती रहती थी। उनके पति भी बीमार हो गए थे। मेरी माँ बहुत दयालु थी, उनको अपने घर ले आई थी। अब मेरी बुआ हमारे साथ ही रहा करती थी। एक दिन मैं ड्यूटी से शाम को घर आई तो बुआ मुझे देखकर रोते हुए कहा, बेटा मैंने तुम्हें लंगड़ी कहा था, मगर देखो आज मेरा अपना पाँव नहीं। मैंने उनका आंसू देखकर अपना दिल सख्त नहीं किया। मैंने हमेशा सुना था अपने से बड़ों को माफ़ कर देना चाहिए। मैंने धीरे से कहा, बुआ मैंने आपको कभी जवाब नहीं दिया, ये सब भगवान का इंसाफ है। बुआ ने लंबी सांस ली, कहा, बेटा मैंने तुम्हें कितना तकलीफ दिया, मगर तुमने कभी जवाब नहीं दिया। आज मैं जानती हूँ कि असल ताकत दौलत नहीं सब्र है। ये सब उनके मुंह से सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। शायद भगवान ने उन्हें बदलने का एक मौका भी दिया था। जिंदगी में जो कुछ भी होता है भगवान के फैसले के हिसाब से ही होता है। बुआ के लिए ये सब एक सबक था। मेरी बुआ का पाँव अब इतना खराब हो गया था। मेरी माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा। वे जानती थी कि मेरे दिल में उस औरत के लिए कितना दुख था, मगर उन्होंने हमेशा मुझे माफ़ करने का सबक सिखाया था। बुआ ने मेरा हाथ थामा, बेटा मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हें इतनी बातें सुनाई है, ताने भी दिए, सब मेरी कमजोरी थी। आज मैं समझ चुकी हूँ कि इज्जत और जिल्लत सिर्फ भगवान के हाथ में होती है। उनका होंठ कांप रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं क्या कहूँ। बुआ, भगवान सब देखता है। जो भी कुछ भगवान तय करता है वह हमारे लिए ठीक होता है। उन्होंने सर झुकाया और रोते हुए कहा, बेटा मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़कर जा चुका है, इसीलिए अब मैं अकेले रहने के लायक हूँ। ये सुनकर मेरा दिल कांप गया था। बेटा मैंने तुम्हें हमेशा कमज़ोर समझा, मगर आज मैं जानती हूँ कि असल ताकत माफ़ी और सब्र में है। तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। ये शब्द मेरे लिए अजीब था। मैंने हमेशा सुना था माफ़ी मांगना आसान नहीं होता, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनका घमंड उनके फैसलों पर हावी होता है। मगर आज बुआ का घमंड टूट चुका था। माँ ने मेरी तरफ देखा जैसे वो पूछ रही हो, बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए। मैंने एक गहरी सांस ली और भगवान से प्रार्थना की, भगवान मेरे दिल को बिल्कुल नरम कर दे। मैंने बुआ के हाथ पकड़े और कहा, बुआ आपने जो किया वह गलत था, मगर मैं जानती हूँ भगवान माफ़ करने वालों को बहुत पसंद करता है। उन्होंने आंसुओं से भरी आंखों से मेरी तरफ देखा, जैसे वह यकीन न कर पा रही हों कि मैंने उनकी सारी बातों को भुला दिया है। बुआ अब हमें आगे बढ़ना चाहिए और अपने भगवान पर विश्वास करना चाहिए। जो करता है वह अच्छे के लिए करता है। भगवान तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता था, इसलिए आप भगवान को धन्यवाद कीजिए, मुझे नहीं। मैं तो आपकी बेटी हूँ और मेरा घर आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। मेरा दिल भी। अभी इसी तरह हमारे दिन बीत रहे थे। ऑफिस में मेरे साथ एक लड़का काम करता था। उसका कुछ दिन पहले ही डिवोर्स हुआ था। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी पत्नी का कहना था कि तुम मेरे साथ अलग घर में रहो। शादी के 1 महीने के बाद ही उन दोनों में इस तरह लड़ाई झगड़ा बढ़ने लगा। वह अपने घर में इकलौता लड़का था। उसकी 2 बहनें थीं, पर उससे छोटी थी। वह अपने घर में अकेला कमाने वाला था।
इसके पिता की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब सबकी जिम्मेदारी इसी के ऊपर आ गई थी। ये नहीं चाहता था कि वह अपनी माँ और बहन को छोड़कर अलग घर में रहे। विवेक के ससुराल वाले आए दिन उस पर आकर चढ़ जाते थे। कई बार उसको मार पिटाई भी कर चुके थे। मैं अपनी पत्नी से तो प्यार करता था, लेकिन उसके घर वाले उस पर बहुत ज़्यादा ही अत्याचार कर रहे थे, जिस कारण तंग आकर उसे ये फैसला लेना पड़ा। उसका सही उपाय डिवोर्स ही था। उसके पत्नी को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था। इस तरह वे दोनों अलग हो गए थे। पर मैंने तो सिर्फ विवेक की कहानी सुनी थी और मुझे उसकी गलती कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। इसी तरह एक दिन विवेक ने मुझे प्रपोज कर दिया और मैंने अपनी माँ को बताया। माँ का दिल तो माँ का दिल होता है। उसने कहा कि जब उसने अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया है, उसमें कोई वजह तो होगी। माँ उनके घर की खोज खबर ली तो पता चला बहू और सास दोनों ही एक ही मिजाज के थे, दोनों गर्म मिजाज के थे। उन लोगों में 1 मिनट भी नहीं बनती थी और नंदे भी कम नहीं थी। वह भी उस पर चढ़ पड़ती थी। मेरी माँ को ये रिश्ता स्वीकार नहीं था, लेकिन विवेक ने माँ से वादा किया था कि मैं मधु का बहुत ख्याल रखूंगा और आप कहें तो मैं उसको अलग घर में भी रखने को तैयार हूँ और फिर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। मधु तो खुद अपने पैरों पर खड़ी है, उसे किसी की मोहताज होने की ज़रूरत नहीं। इस तरह हम दोनों की शादी हो गई। पर मैंने विवेक से कहा कि नहीं, हमें एक साथ ही रहना चाहिए। इस तरह मैं अपने ससुराल में अपने सास और नंदों के साथ रहने लगी। मेरी सास बहुत गर्म मिजाज की औरत थी। वह बात बात पर गुस्सा हो जाती थी और इस बार उसके बेटे ने अपने पसंद की शादी की थी तो वह ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाती थी। विवेक के पीठ पीछे वह मुझे बहुत बातें सुना दिया करती थी। मेरी सास का कहना था कि जिस तरह मैं अपाहिज हूँ वैसे ही मेरे बच्चे भी होंगे, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी के 2 साल के बाद मैंने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया जो कि लड़का था और भगवान की कृपा थी, वो बिल्कुल सही सलामत था, विवेक की तरह था। मैंने अपने जॉब से 3 महीने की छुट्टी ली थी। माँ ने बहुत कहा था कि अपने जॉब से छुट्टी लेकर सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगी। जब तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा तो तुम चली जाना। लेकिन मैंने ठीक नहीं समझा। मैं विवेक को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि विवेक से मुझे बहुत प्यार था। वह एक अच्छा इंसान था, मेरी देखभाल भी बहुत करता था। मुझे इतनी ज़रूरत नहीं लगी कि मैं अपने घर जाऊं। यूँ 3 महीने की छुट्टी में मैं घर पर बच्चे संभाल रही थी, पर मेरी सास और नंद मुझे हमेशा ताना देती। वह अपने सही सलामत पोते को देखकर खुश नहीं थी, क्योंकि उसका कहा हुआ झूठा साबित हुआ था। अब मुझे वो बहुत चिढ़ने लगे थे। मैंने कई बार चुपके से सुना था कि इसने मेरे बेटे पर कब्जा कर लिया है और बेटा पैदा करके न जाने अपने आप को क्या समझती है। लेकिन मेरा दिल ही जानता था, मैं ऐसा कोई घमंड अपने दिल में नहीं रखती थी। मैं तो हमेशा भगवान का धन्यवाद करती थी। भगवान ने भले ही मुझे अपाहिज बनाया था, लेकिन मेरा दिल बहुत साफ था। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोच पाती थी। इसी तरह घर में मेरे खिलाफ साजिशें चल रही थी। मेरे बेटे का नामकरण था। मेरी माँ और मेरी बुआ भी मेरे साथ मेरे घर आई थी। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हुई थी। वे लोग भी मेरे बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए थे। लेकिन उस दिन मेरे घर में बहुत ही बवाल हो गया। माँ मेरे बच्चे के लिए कई सामान सोने चांदी का लेकर आई थी। नाश्ता पानी करते ही उनका वह सामान गायब हो गया। उन लोगों ने बहुत ढूंढा, लेकिन ना मिला। मेरी माँ ने मेरी सास से पूछा, हम लोग सामान लेकर आए थे, हमें मिल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि झूठ क्यों बोलती हो, तुम लोग तो कुछ भी नहीं लेकर आए सिवाय केले के। अपाहिज लड़की को मेरे लड़के से बांध दिया, ऊपर से 2 दर्जन केले लेकर चले आए। तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी माँ और बुआ तो शर्म से पानी पानी हो गई। उन लोगों ने मेरी सास से तो कुछ भी नहीं कहा, उठकर चले गए। ये सब बहस चल रहा था। मेरे पति वहाँ पर नहीं थे, लेकिन जब वो घर पर आए तो उन्हें कुछ और ही सुनने को मिला था और मुझसे नाराज हो गए थे। उनकी माँ और बहनों ने मेरे पति के कान भर दिए थे कि मेरी माँ ने उनके घर वालों पर चोरी का इल्जाम लगाया है और हम लोगों को बहुत गालियाँ दी हैं। पर मैं ही जानती थी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन विवेक तो अपनी माँ बहनों की ही बात मानते। इस तरह विवेक ने मुझसे पूरे 1 हफ्ते बात नहीं की। मैं बहुत परेशान हुई, अपने बेटे को लेकर अपने घर आ गई और यही मेरी सास चाहती थी। ससुराल में अगर पति साथ दे तो आदमी पूरी दुनिया से लड़ सकता है, लेकिन पति साथ ना दे तो वह हार जाती है। मैं भी हार चुकी थी, पर मैं विवेक को बहुत याद कर रही थी। मुझे विवेक के ऊपर बहुत तरस आता था, लेकिन मेरे घर वालों ने विवेक से एक बार भी शिकायत नहीं की और ना ही विवेक से बात करने गए थे। इस तरह 2 महीने बीत गए थे। विवेक भी मेरे लिए तड़प रहा था, अपने बच्चों को रोज याद करता था, लेकिन अपनी माँ और बहनों की सच्ची झूठी बातों में अपना दिल दुखा बैठा था। लेकिन सच्चाई कभी छुपती नहीं है।
एक दिन विवेक अचानक ड्यूटी से अपने घर चले गए। अपनी माँ और बहन की बातें सुनी, जो बहुत राजदारी से बातें कर रही थी और कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसकी बहन ने कहा, ये तो सारे सोने के जेवर लग रहे हैं। लगता है उस लंगड़ी की माँ को अपने नाती से बहुत प्यार था, तभी तो इतने महंगे जेवर बनवा कर लाई थी। ऐसा करते हैं माँ, इसको बेचकर मैं अपने लिए कुछ सोने का चीज बनवा लेती हूँ। माँ बहुत चालू थी, कहा कि नहीं, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। 3 साल बीत जाने के बाद इसका कुछ कर लेंगे। तभी विवेक को शक हुआ और वो बैठकर सोचने लगे, आखिर ऐसा क्या था जो ये मुझसे छुपा रहे थे। मेरी नंद और सास शाम को मोहल्ले के बाजार चली गई। तभी विवेक ने चुपके से मेरी सास की तिजोरी खोली और वे सारे जेवर देख लिए जो मेरी माँ ने मेरे बेटे के लिए लेकर आया था। विवेक को बहुत शक हुआ। वह सीधा सारे जेवर लेकर मेरे पास आ गए और हम लोगों से सच जानने की कोशिश की। मेरी माँ ने तो अपने दामाद को देखकर बहुत खुश हुई। वह भाग भाग कर उनकी सेवा करने लगी। मेरे पति को बहुत गिल्टी फील हुआ। इतनी लड़ाई झगड़े होने के बाद भी मेरी माँ ने एक शब्द भी उस लड़ाई झगड़े की बात नहीं की और विवेक के सेवा में लग गई। तब खाना पीना होने के बाद विवेक ने वह सारा जेवर दिखाया। मैंने तो वह जेवर देखे भी नहीं थे, लेकिन मेरी माँ तो उनको लेकर आई थी। हम सब के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। आखिर ये सब कहाँ से आ गया। माँ विवेक से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन चुप रही। बस इतना कहा, बेटा यही जेवर तो उस दिन खो गया था और मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। मैं वहाँ एक पल भी न रुक पाई और अपने घर आ गई। विवेक इसी बात पर माँ से माफी मांगने लगे। मुझे चलने के लिए कहा। मेरा बेटा भी अपनी बाप के पास जाकर बहुत खुश था। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरी सास और नंदों के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। लोगों को जरा भी विश्वास नहीं था कि मैं दोबारा वहां आऊंगी और विवेक मुझे लेने आएंगे। मुझे देखते ही वे दोनों शोर मचाने लगी। इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की। इसकी माँ तो मुझे कितना बुरा भला कह गई थी। तभी विवेक ने अपनी माँ को पहली बार हाथ के इशारे से चुप करवा दिया था। माँ, जो बात बीत गई सो बीत गई। मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह सकता, ना ही अपनी बीवी के बिना। आखिर मैं जानना चाहता हूँ, इतना हद तक आगे बात कैसे बढ़ गई थी कि उन्होंने गाली गलौज की और आपने सुन लिया। मेरी सास अपनी ही बातों में उलझ गई। तभी उन्होंने वो सारे जेवर अपनी माँ के सामने किया। माँ, जेवर कहाँ से आया? उसमें जो बिल है वह मधु के घर के पास की सुनार की है। इस बिल में मधु के मम्मी का नाम लिखा है। आप मुझे सच सच बताइए, ये जेवर कहाँ से आया? तभी मेरी सास खाली नजरों से अपने बेटे को देखने लगी। विवेक ने कहा, माँ, आप मेरा घर बर्बाद कर रही हैं। माँ, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं आपको कभी अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं की और आज मुझे ही मेरे बीवी बच्चों से अलग कर रही थी। माँ, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। मैं अपने बच्चे और बीवी के साथ अलग रहना चाहता हूँ। आपका और अपनी बहनों का पूरा खर्चा उठाऊंगा। ज्यादा बात बिगड़ने से अच्छा है हमें अलग अलग रहना चाहिए। कल को मेरा बच्चा भी बड़ा हो रहा है, उसे ऐसा माहौल नहीं चाहिए। मैं और विवेक अलग घर में रहने लगे, लेकिन मैं विवेक की बहन और उनकी माँ का पूरा ख्याल रखती थी। अब मेरी सास पहले जैसी नहीं थी, वह बहुत बदल गई थी। विवेक ने अपनी दोनों बहनों की शादी कर दी। अब मेरी सास मेरे साथ ही रहती है। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हो रही थी। मैं भी उनका बहुत ध्यान देती हूँ। वे अक्सर अपने पोते के साथ खेलती रहती हैं। मेरा दूसरा बच्चा भी हुआ, वह भी लड़का। भगवान की कृपा से मेरे दोनों बेटे सही सलामत और स्वस्थ हैं। विवेक अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और मुझे भी। आप लोगों को मेरी आप बीती कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें।